हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत में बोल उठे कि ले ले बेटा, ये तेरा हक है। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 3:30 बजे से, और बस जैसा कि मैंने आप सबसे शेयर ही करी थी कि मैं आजकल जो अपनी ब्लॉग है एक दिन स्किप करके शेयर कर रही हूँ, ताकि जो मुझे अपनी पढ़ाई के लिए समय है वो मैं अच्छे से निकाल सकूं। और मेरी दोनों बेटियां हैं तो इन लोगों को भी देखना है, और आर्या को भी आजकल स्कूल जाना नहीं होता है तो वो भी घर ही पे हैं। मतलब कि थोड़ी सी मौसम की वजह से इतना ज़्यादा लू चल रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इसकी वजह से मैंने उनको आजकल घर ही पे रखा है। तो जब दोनों घर पे रहती हैं तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि जो मैं अपनी ब्लॉग है वो एक दिन स्किप करके करूँगी और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा मैं टाइम दे पाऊँगी, क्योंकि इसमें 2 दिनों का इंक्लूड ब्लॉग भी मेरा हो जाएगा कि पूरा दिन का जो मेरा रूटीन है मैं शेयर भी कर पाऊँगी। और एक दिन का होता है तो जैसा मैंने हमेशा ही बताया है कि मैं बस आफ्टरनून, मतलब कि सॉरी, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक ही ब्लॉग कर पाती हूँ। जैसे ही बेटी 2:30 बजे के करीब या 1:30 बजे के करीब आ जाती थी, उसके बाद से मैं ब्लॉग को अपना हमेशा ही मतलब कि वहाँ से मैं कभी भी नहीं करती थी शूट, बहुत ही कम। क्योंकि उसके आ जाने के बाद उसकी पढ़ाई और उसको देखना होता था, फिर दोनों को एक साथ देखना, मतलब कि थोड़ा सा था कि हाँ ठीक है, इसमें ऐसा ना हो कि जो अभी पढ़ाई के लिए एक होता है ना कि बहुत ही गोल्डन चांस मिला है आरव के लिए, कि अभी सुनने में आ रहा है कि इसमें भी पेपर, मतलब कि शायद नवंबर तक जाएगा। अगर नवंबर तक जाएगा तो ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ये मौका हमारे लाइफ में अब दोबारा नहीं आने वाला है, और 6 महीने भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, प्री के लिए, बहुत सफिशिएंट है। अगर हम एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो हम चाहे तो इसमें अपना पूरा 100% दे के प्री निकाल सकते हैं, बाकी हमारे किस्मत के ऊपर। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है, बस एक मेहनत ही हमारे हाथ में है जो हम कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो बस वही चीज़ें हैं कि हमें अब बस मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है। जो भी अच्छा होगा अच्छा होगा, बस इसी पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी को करते रहना है। क्या होगा ये सोच सोच के परेशान नहीं रहना है, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता है कि हाँ हो ही जाएगा, और ये भी नहीं पता है कि हाँ नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमें इतना ज़रूर पता है कि हर मेहनत करने वाला एक ना एक दिन अपने लाइफ में कामयाब ज़रूर होता है। तो हो सकता है हम भी हो जाए, क्योंकि यही एक ऑप्शन है हमारे पास। जब थोड़ी सी एक होता है ना कि कोई उम्र की समय सीमा निकलती जाती है धीरे धीरे, तो हमें लगता है कि हम कोई ऐसी चीज़ को चुनें जिसमें थोड़ा सा एक होता है ना कि पैसे कम लगे और हम उस चीज़ को कर, मतलब कि कर लें। हम मीडियम फैमिली वाले हर चीज़ को एक होता है ना कि पैसे के हिसाब से ही सोचते हैं कि ठीक है, अगर हम अभी इस उसमें चाहें कि ठीक है मैं कैसे करूं, तो हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि ठीक है, अगर हम आगे का कुछ सोचे तो कर भी नहीं पाएंगे, और फिर एक अंदर ही अंदर डर बना रहता है कि करे भी हम पैसे भी इन्वेस्ट करें और नहीं होगा तो क्या होगा। मेरे भी दिमाग में ये सब बातें चलती रहती हैं, इसलिए मैंने हमेशा यूपीपीएससी चुना। और ये मतलब कभी ड्रीम नहीं हुआ करता था। ये आफ्टर मैरिज जब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मुझे करना है और ये मैं कर सकती हूँ। तो मैंने मतलब कि एक होता है ना कि ठीक है, मेरे अंदर लगन था कि हाँ मुझे करना है, तो चलो ठीक है, हम 2 से 4 साल, मतलब जब भी हो, जब तक लगे कि हाँ ठीक है तैयारी करें, तो जब तक एलिजिबिलिटी हो तो हम ज़रूर करें। और एक चीज़ और है कि मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अपने लाइफ में इससे ज़्यादा कहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी हूँ। मैंने बहुत 1-2 ब्लॉग में आप सबसे शेयर करी, तो फिर ये तो कुछ नहीं है। मैंने घर के, मतलब कि किसी और के घर रहा, पढ़ाई करी, वहाँ पे मैंने स्कूल ज्वाइन करा, इतनी सारी चीज़ों को मैंने सेक्रीफाइस किया। और इवन एक मतलब एक होता है ना कि 6,000 से 7,000 जॉब के लिए मैं अपना पूरा पूरा दिन बर्बाद करी। अगर उस टाइम थोड़ी सी मुझे, अगर भगवान ने सद्बुद्धि दी होती, मुझे भी कोई मार्गदर्शन देने वाला होता कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ अपने टाइम जो इन्वेस्ट कर रही हो वो किसी गवर्नमेंट जॉब में करो, तो शायद हम उस टाइम ही प्रिपरेशन करके एक जॉब ले लिए होते। लेकिन उस टाइम एक होता है ना कि उतनी शायद समझ नहीं थी, या ये कहिए कि कोई कहने वाला भी नहीं था कि हाँ ये भी होता है। जब मैंने 2013 का पेपर एनालिसिस किया तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन हो रहा था कि मैंने अपने लाइफ में बिना मतलब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करी है। अगर एक अच्छी कैंडिडेट अगर उस टाइम ही बन जाती, इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती अपने मम्मी पापा के घर, या मैं जहाँ रहती थी पढ़ने के लिए, वहीं पे इतने सारे कामों को करने के बाद, तो शायद आज मैं कहीं और होती। और ये चीज़ें सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम अंदर ही अंदर खुद को ही कोसते रह जाएंगे।
ये जो मेरी ब्लॉग है वो है 3:30 बजे आज मेरी सुबह हुई, और वॉच दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि इनको भी थोड़ा सा जुकाम हो गया है, बड़ी वाली बेटी को हुआ था तो इसके वजह से। और बस मैंने मतलब कि कल की जैसे मैंने आप सबसे बोली थी कि मैंने 15 दिन का डेज़ का वो लिए चैलेंज लिया हुआ है कि मुझे हिंदी और अपनी जियोग्राफी ख़त्म करनी है, साथ में करंट अफेयर्स मैं उत्कर्ष से फॉलो करती हूँ। तो ये तीनों चीज़ें मैं साथ में लेके चल रही हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपनी तैयारी करूँ। तो ये ब्लॉग मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस 5 से 6 मिनट का ही होने वाला है। तो चलिए हम फिर कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।